ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांडम नवमः सर्गः। इस सर्ग में सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। एतत् श्रुत्वा रः सुतो राजानमिदं ब्रवीत श्रूयतो तत् पुरावृतं पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विक भी रूप दिष्टोयं पुरावितो मया श्रुतः सनत कुमारो भगवान पूर्वं कथितवान कथाम ऋषीणां सन्निधो राजस्त्वं पुत्रागमं प्रति। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। काश्यपस्य च पुत्रोस्ति विभाण्डकः इति श्रुतः ऋष्यशृंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति सवने नित्य संवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात् द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रतितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा। सदा पिता के साथ ही रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत अग्निशुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टि सुघोरा वै सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्ट्यां च वृत्तायां राजा दुख समन्वितः ब्राह्मणांक्षुत समृद्धान समानीय प्रवक्ष्यति भवन्तः श्रुत कर्माणो लोक चारित्र वेदिनः समादिशंतु नियमं प्रायश्चितं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राजा सर्वे ब्राह्मण सत्तमा वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेद पारगा। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभाण्टक सुतं राजन सर्वोपाय रिहानय अन्याय तु महीपाल ऋष्यशृंगं सुसत्कृतम्। विभाण्टक सुतं राजन ब्राह्मणं वेद पारगम प्रयच्छ कन्यां शांतां वै विधिनां सुसमाहितः। राजन, विभाण्टक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्र चित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपत्स्यते केनोपायेन वै शक्य मिहानेतुं सवीर्यवान्। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्रीभिरात्मवान् पुरोहितम वात्यांश प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। एतु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः न गच्छेम ऋषेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्। राजा की बात सुनकर वे मंत्री मुंह लटकाकर दुखी हो यूं कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्रितान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न चो दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे
कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एवं मंगाधिपेनैव तनिकाभिर्षय सुतः आनीतो वर्षयत देवः शांता चास्मै प्रदीयते। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनिकुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत कुमार कथित मेता वद व्याहृतं मया। इस तरह ऋष्यशृंग अपने जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अतः हृष्टो दशरथः सुमंत्रं प्रत्यभाषत यथस्य शृंगस्त्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्। यह सुनकर राजा दशरथ को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्यशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। त्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे नवमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशय रामायण आदि काव्य के बालकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। ओम